भाई तेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। भाई तेरी इंग्लिश सुमित सर जैसी नहीं है। कि ये तो कल पता लगेगा ना कि मैं हारूंगा या नहीं हारूंगा। तो अभी क्यों मान लूं कि मैं हार गया। वो मानने को रेडी नहीं था। उसका बेसिक इंसानी दिमाग उसको ये समझने ही नहीं दे रहा था कि क्यों हारोगे। 1 2 3 4 ओके। मेरा भतीजा स्टैंडर्ड 3 में था। स्टैंडर्ड 3 ही यूज्ड टू स्टे विथ मी। माय ब्रदर वाज पोस्टेड ओवर हियर। तो शाम को मैं अपने ऑफिस से लौटा तो मैंने जैसे ही इंटरकॉम बजाया तो उसने मुझे इंटरकॉम पे बोला कि आप नीचे ही रहना, मैं नीचे आ रहा हूँ। मुझे लगा उसको कहीं घूमने जाना होगा या केएफसी वगैरह से बर्गर वगैरह खाना होगा उसको। बगल में, घर के बगल में केएफसी था तो वो ले जाया करता था मुझे कभी कभी। आई मीन वो मुझे ले जाता था, लेकिन बर्गर उसको मैं खरीद के खिलाता था। तो वो नीचे भागता हुआ आया और हाथ में उसके फोन था। उसने बोला ये लो पापा से बात करो। तो भैया ने मैं फोन लिया और बोला कि बेटा सुन, मैं ना ऑफिस से आते हुए लेट हो जाऊंगा, इसका स्पोर्ट्स कंपटीशन है कल, रेस है, तो जाके इसके जूते खरीद दे। तो मैंने बोला चल जूते खरीद देता हूँ तेरे। मैं गया उसको, उसने वो दुकान में गया। अपनी रेस के हिसाब से जो जूते उसके भागने में सबसे कंफर्टेबल थे, लुक्स में जो सबसे अच्छे थे, रंग जो उसको पसंद में, भागने में वो सबसे कंफर्टेबल था, उसने वो जूता खरीदा। सो उसने जूते खरीदे। हम लोग घर आए। He was very happy, he was very excited for the race, and this was the first time that I saw in him the spark to win. Okay. पढ़ाई एग्जाम्स ऑब्वियसली स्टूडेंट स्टैंड 2 3 में कैसा होता है, लेकिन कल वो जीतना चाहता था। अब रात को मुझे गुड नाइट बोलने आया, मैं अपने टैब में मूवी देख रहा था। तो जैसे ही मुझे वो गुड नाइट बोलने आया, मेरे दिमाग में चीज क्लिक हुई कि ये बच्चा पहली बार जीतना चाहता है। जरा इसको हार के लिए तैयार कर देता हूँ। क्योंकि दुनिया की सच्चाई तो मुझे पता थी ना, उस बच्चे को तो पता नहीं है कि आप जब भी जीतना चाहेंगे जीतेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरा भतीजा है, कल अगर ये हार जाएगा तो इसका दिल टूट जाएगा, थोड़ा सा इसको मजबूत कर देता हूँ। तो मैंने उसको बुलाया, गुड नाइट बोला उसने मुझे। उसके बाद मैंने बोला रुक। मैंने बोला कल अगर तू हार गया तो कहता है मैं नहीं हारूंगा। मैंने बोला नहीं, मान ले अगर हार गया तो कहता है क्यों मान लूं मैं, क्या हार जाऊंगा। और मेरे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला नहीं मान ले, ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर हार गया तो उसने फिर मुझे बोला, स्टैंडर्ड 3 का बच्चा, उसने फिर मुझे बोला कि ठीक है मैं मान लूंगा, लेकिन क्यों हारूंगा आप ये तो बताओ मुझे। एंड आई वाज लिटरली डम एंड स्पीचलेस। आई हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो फिर मैंने बोला कि चल एक काम करते हैं, एक बार के लिए मान ले कि तू हार गया, ठीक है। मैंने उसको बोला कि देख तू पिज्जा बर्गर बहुत खाता है, तू फिट नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो दूध दही लस्सी खूब खाता है, बहुत फिट रहता है, अच्छी चीजें खाता है, रनिंग करता है, तू अगर उससे कल हार गया तो। अब सुनो उसका जवाब। और ये कोई पीएचडी स्कॉलर बात नहीं कर रहा है मुझसे, स्टैंडर्ड 3 का बच्चा मेरे से बात कर रहा है। उसने बोला कि ये तो कल पता लगेगा ना कि मैं हारूंगा या नहीं हारूंगा। तो अभी क्यों मान लूं कि मैं हार गया। वो मानने को रेडी नहीं था। उसका बेसिक इंसानी दिमाग उसको ये समझने ही नहीं दे रहा था कि क्यों हारोगे तुम। अब मैंने उसको बोला कि अच्छा मान ले, मेरे बोलने पे मान ले कि तू हार गया। उसने बोला आपके बोलने पे। मैंने बोला हाँ। कहता ठीक है मान लिया। मैंने बोला आप बता, दुखी होगा, परेशान होगा। कहता नहीं, हार गया क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। क्या सीखे इससे। उस छोटे से बच्चे ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी कि जब तक हम खेले नहीं हैं तब तक जीत और हार का फैसला होता नहीं। और अगर तुमने पूरी कोशिश की है तो तुम्हारे हारने के बाद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सो व्हाट हैपेंस, ये इस तरह से हम डिजाइंड होते हैं बचपन में। इस तरह से भगवान हमें बना के भेजते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा दिमाग अपने आलस के लिए, अपने खुद को उसको मेहनत ना करना पड़े, इसलिए वो हमें हर वक्त आलस की तरफ ढकेल रहा होता है। भाई तेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। भाई तेरी इंग्लिश सुमित सर जैसी नहीं है। हमारा दिमाग अपने आलस की वजह से तुम्हारे साथ खेलता रहता है और तुमको खेल के पहले ही हरवा देता है। जंग के पहले वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में हरा देता है। किसी को ऑनलाइन का बहाना देकर, किसी को इंग्लिश का बहाना देकर, किसी को मैथ्स का बहाना देकर, किसी को जीएस का बहाना देकर, किसी को सुमित सर की शक्ल पसंद ना आने का बहाना देकर, किसी को अनुज सर की शक्ल ना पसंद आने का बहाना देकर,
किसी को घर के टेंशन का बहाना देकर, किसी को पैसे की प्रॉब्लम का बहाना देकर, किसी को हेल्थ का बहाना देकर, हर किसी को उसका दिमाग लड़ने के पहले हरा चुका होता है। तुमको दुनिया में किसी से नहीं लड़ना है सिवाय अपने दिमाग के। दुनिया में यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड, यू वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ, you want to get up early in the morning, you want to study, there is only one person that is stopping you from doing all of this. It's not your parents, it's not your siblings, it's not your teachers, it's not your mentors, it's not your seniors. It's only your mind which is telling you कि अबे आज नहीं पढ़ेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, दुनिया तो चल ही रही है, दाल रोटी तो खा ही रहे हैं, क्या हो जाएगा, हार्डली मैटर्स, राइट? एग्जैक्टली आशुतोष, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।